पलवल में करीब 5 वर्ष पूर्व एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देते हुए एक सिरफिरे ने 6 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। एक महिला सहित 6 लोगों के जघन्य हत्याकांड मामले में पलवल जिला कोर्ट ने आरोपित नरेश धनखड़ को दोषी करार दिया है। आगामी सोमवार को मामले में सजा सुनाई जाएगी। लोग इस हत्याकांड में, जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया था, फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे हैं। पलवल जिला न्यायिक परिसर में प्रैक्टिस कर रहे सीनियर वकील कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2018 की रात ओमेक्स सिटी पलवल में रहने वाले नरेश धनखड़ नाम के एक शख्स ने एक के बाद एक 6 लोगों को लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। सभी 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि सबसे पहली वारदात पलवल हॉस्पिटल में हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आम पब्लिक में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी की पहचान 2-3 घंटे के अंदर हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू करने का इसके बाद प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया था। इसके बाद लोगों की मदद से आरोपी नरेश धनखड़ को लोहे की रॉड सहित गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वो जेल में था। ये जो 5 साल पहले दिनांक 1 जनवरी 2018 की घटना थी, जो कि ये नरेश धनखड़ नाम का व्यक्ति था, जिसने ये घटना करीब रात को 1 घंटे के अंतराल पर 6 बंदों की हत्या की थी, जिसमें एक महिला थी। जो महिला अपने इलाज के लिए पलवल अस्पताल में एडमिट थी। उस महिला की सबसे पहले हत्या की थी। उसके बाद जो मिलता गया, चाहे चौकीदार था, चाहे वो रिक्शा चालक था, चाहे कोई वो ड्यूटी से आ रहा था, उन बंदों पर ये अटैक करता चला गया और उनकी निर्मम हत्या की थी। हमले में जो घायल हुए थे उनमें से किसी की जान भी बची क्या? नहीं, किसी की भी नहीं बची थी। मौके पे ही खत्म हो गए थे। तो 5 साल से केस चल रहा था। 5 साल से ये ट्रायल चल रही थी और सेशन में थी हमारे पलवल में, और आज उसमें जो है इसको नरेश धनखड़ को गिल्टी होल्ड किया है। ये क्या काम करता था गणेश जो नरेश धनखड़ जो है ये कृषि डिपार्टमेंट से था, सरकारी ऑफिसर था। तो ऐसा क्या हुआ इसने लगातार 6 लोगों की हत्या कर दी? ये जो सुनने में आया था कि जैसे कहते हैं कि उनका कोई पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था। ये तो मुझे एक्चुअल पता नहीं, जो सुनने में उस समय आया था। आप किसकी तरफ से थे इस केस मैं में? इस केस में मुंशी राम जी की तरफ से था, जो अलालपुर से थे प्रॉपर, और वो चौकीदारी का काम करते थे पलवल शहर के अंदर। तो इस केस में इसको गिल्टी होल्ड कर दिया है। फैसला कब सुनाया जाएगा और आप किस फैसले की उम्मीद करते हैं देखो, पीड़ितों की तरफ से? जो दिल दहलाने वाली घटना थी ये उस समय 1 जनवरी 2018 को, उस समय हमारे पलवल शहर के जो बिल्कुल हर बच्चे की डिमांड थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो अब आया रिजल्ट वो 21 को पता लगेगा एक्चुअल तो 10 साल के। पीड़ित परिवारों की क्या कुछ मांग है? क्या पीड़ित कहते हैं? परिवारों को आर्थिक मदद मिली थी थोड़ी बहुत सरकार से। अब वो क्या सजा चाहते हैं? पीड़ित परिवार तो ये चाहते हैं, जब उनका गया तो ये भी, इसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ी घटना की है, 6-7 व्यक्तियों का उस समय मर्डर किया। मेरा नाम कमला है। हस्बैंड का नाम था खेमचंद। वो सुबह 5:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। उनकी हमें डेड बॉडी रसूलपुर चौक पे मिली थी। किस तरह से घटना घटित हुई, क्या जानकारी मिली थी, किसने मारा था? यही जानकारी है, ये नरेश धनखड़ है, इसने रोड से 6 मर्डर किए थे, 6 बंदे को मारा था। तो तब से केस चल रहा था। जी, केस चल रहा तब से। कितना टाइम हो गया है केस चलते हुए? ये 6 साल हो गए जी, छठी साल चल रही है अब। 2018 2 जनवरी की बात है। तो आज से बताया जा रहा है कि फैसला आने वाला है। जी, क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद करती है, क्या फैसला होगा? उम्मीद यही करते हैं। 3 बच्चे हैं, ये घर गृहस्थी कैसे चलाइए ये तो हमें ही पता है। अब देखो क्या, हम तो ये चाह रहे हैं कुछ हमें आर्थिक संस्था जो हमारी है वो बदल जाए, कुछ बन जाए, कुछ बनाएं ये सरकार जो भी कुछ करे, हम तो यही उम्मीद है जी। जो हत्या के लिए जो दोषी है उसके लिए कितनी सजा की मांग करती हैं आप? क्या सजा होनी चाहिए उसको? सजा तो देखो जी, वो
जेल में रहेगा तब भी कुछ ना, हमारी तो जो ज़िंदगी ख़राब है वो ख़राब ही है। पर इसे फांसी हो जाएगी कम से कम, ये तो है। आगे तो कोई वो नहीं हो नहीं, एक घंटा के अंदर इसने 6 मर्डर कर दिए, ये थोड़ी बात थोड़ी है। तो वकील साहब ने क्या दिलासा दी हुई है आपको? वकील साहब ने हमसे यही कही है, इसे फांसी की सज़ा होगी और आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। आप अपनी आजीविका किस तरह से चलाती हैं? बस ऐसे ही है, कुछ नहीं, अपना पेंसिल वेंसिल है, इससे ही आर्थिक स्थिति चलती है और क्या है। उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी। 2018 की बात है, 2 जनवरी की। उस टाइम मेरे पापा सुबह 4 बजे ड्यूटी जा रहे थे। वो बस स्टैंड तक पैदल ही जाते थे। उनकी डेड बॉडी जो वहाँ पर मिली थी बस स्टैंड के पास में ही, वो नरेश धड़कन ने करी थी उसके। तो आपके परिवार पर क्या किस तरह की विपदाएं टूटी थी उस समय? उस समय तो एकदम में ऐसा पहाड़ सा टूट पड़ा था हमारे ऊपर। कोई घर पे कमाने वाला नहीं था। भैया भी छोटा ही था जब, वो भी नहीं था कमाने लायक था। बस ऐसे ही पेंसिल में गुजारा चल रहा था हमारे तीनों भाइयों का। आपके पापा जहाँ काम करते थे और वहाँ से पेंशन मिलनी शुरू हो गई? हाँ जी, वहाँ से पेंशन शुरू हो गई थी। मम्मी की भी पेंशन शुरू हो गई थी। मम्मी भी काम करती थी क्या पहले? नहीं, मम्मी की विधवा पेंशन शुरू हुई थी। उससे गुजारा हुआ है? यस। फिर पढ़ाई लिखाई किस तरह से? पढ़ाई लिखाई भी ऐसा ही खर्चा चलता रहा बस। पढ़ाई लिखाई भी 12वीं तक एक हुई, फिर 12वीं के बाद शादी हो गई थी। तो आज फैसले का दिन है, बताया जा रहा है कि आज फैसला होगा। यस। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप और किस तरह की फैसले, मतलब किस तरह की सजा चाहते हैं? सजा तो यही होनी चाहिए कि वो फांसी हो से जो वो आगे दोबारा ये काम नहीं कर सके, और कुछ सरकार हमारे लिए भी कुछ करे जो हम आगे अपना खर्चा चला सके। मम्मी। हाँ, 3 भाई बहन हैं आप। यस। भाई क्या करता है अभी और कितना बड़ा है? भाई हम दोनों से बड़ा है, उसकी जॉब लगी है, पर खर्चा यही है बस, चल नहीं पा रहा है बस। तो छोटी बहन की भी शादी हो गई? यस। तो फैसले में क्या है, किस तरह से उम्मीद बता रहे हैं आप? वकील साहब ने क्या कुछ कहा है? वकील साहब ने तो यही कहा कुछ फांसी की सज़ा होगी और कुछ सरकार आपको कुछ देगी, रुपए आपकी मदद करेगी। यदि उसे फांसी की सज़ा मिलती है तो क्या आप लोगों को तसल्ली मिलेगी? तसल्ली तो नहीं, पर ये है कि आगे जो सेफ हो जाएंगे और दोबारा ये काम नहीं कर सके जो इस वजह से।